एमपी के इतिहास में पहली बार ओपन एयर कैबिनेट बैठक आयोजित कर मोहन सरकार ने इतिहास रच दिया। रानी दुर्गावती की जयंती पर खुले आसमान के नीचे बैठकर मोहन सरकार ने न सिर्फ कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, बल्कि वीरांगना की राजधानी सिंग्रामपुर को भारत के नक्शे में फिर से लोकप्रिय कर महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश भी दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोहन सरकार ने रच दिया इतिहास। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर में मोहन सरकार। खुले आसमान के नीचे मोहन सरकार की हुई कैबिनेट बैठक। एमपी की पहली ओपन एयर कैबिनेट की देश भर में चर्चाएं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए स्वतंत्रता संग्राम, सुशासन, साहस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए योगदान देने वाली वीरांगनाओं, शासिकाओं की स्मृति में कई तरह के नवाचार करे हैं। लेकिन इस बार मोहन सरकार ने ऐसा कुछ किया कि एमपी का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। तस्वीरों में यह नजारा है वीरांगना रानी दुर्गावती की प्राचीन राजधानी सिंग्रामपुर का, जहां पूरी मोहन सरकार रानी दुर्गावती के किले नुमा पांडाल में खुले आसमान के नीचे बैठी और कैबिनेट बैठक आयोजित की। बहुत ही ऐसे स्थान पर आज यहाँ पर परिषद की बैठक हो रही है और निश्चित रूप से ऐसे अनेक स्थानों पर अलग अलग जगह पर कैबिनेट का निर्णय। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि कभी कैबिनेट की बैठक पूरा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल यहाँ आया था। तो वास्तव में ये जो संग्रामपुर की धरती है वो रानी वीरांगना रानी दुर्गावती जी की कर्मस्थली रही है और ये रानी एक समय में रानी दुर्गावती जी की राजधानी भी हुआ करता था। तो निश्चित रूप से ये जो कैबिनेट है रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है, उसको रानी दुर्गावती जी को समर्पित है और ये कैबिनेट जो है महिला सशक्तिकरण को भी समर्पित है। तो इसके लिए हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं और सभी मंत्रिमंडल के साथियों का हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन भी करते हैं। आज वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल शासन प्रशासन सिंग्रामपुर में ओपन एयर में कैबिनेट मीटिंग के लिए बैठक कर रहा है। कैबिनेट की यह बैठक रानी दुर्गावती के सुशासन, उनकी कार्यकुशलता और महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रेरित है। इस बैठक का डिजाइन रानी दुर्गावती के किले की भव्यता को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें एक किलानुमा प्रवेश द्वार और शिव मंदिर भी शामिल है। यह बैठक रखने का मोहन सरकार का उद्देश्य आदिवासियों का उत्थान और सिंग्रामपुर से सटे हुए इलाकों का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। दुर्गावती जी का आज जन्म जयंती है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को सबको बधाई, शुभकामनाएं। एक ऐसी शासिका जिसके काम से आज भी बच्चा बच्चा रोमांचित होता है और गर्व और गौरव से पूरा गोंडवाना नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश गौरवान्वित होता है। जिसने तत्कालीन मुगल सत्ता हो, आदिल शाही सत्ता हो, किसी भी सत्ता से कभी डरे नहीं, हर एक से डट के मुकाबला किया। और इसीलिए आज मैंने निर्णय किया कि हम अपने ऐसी महान शासिका के पहली राजधानी सिंग्रामपुर में जाकर के हम अपनी कैबिनेट करने वाले हैं। इसके पीछे भाव यही है कि सुशासन की प्रतीक गोंडवानी रानी दुर्गावती के जन्म जयंती को भी अमट बनाना, साथ ही साथ जनता के हित में कई सारे निर्णय लेकर के ये हमारा बुंदेलखंड दमोह से लगा करके पूरा गोंडवाना साम्राज्य का जो उनका बेल्ट है, उस बेल्ट के विकास के लिए कृत संकल्पित होना। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। यहाँ की आर्किटेक्चरल छत और दीवारें रानी के जीवन की संपूर्ण यात्रा को जीवंत रूप से पेश कर रही है। इसमें नारी युद्ध, प्रगतिशील शासन और महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी अहम भूमिका को खास तौर से उजागर किया गया। कुल मिलाकर इस बैठक के जरिए मोहन सरकार ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दमोह।